दोस्तों, मैं हूँ शालू फिर से आपके साथ। और आज मैं ना एक जुगाड़ू वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि हम औरतें होती हैं ना, बहुत जुगाड़ू होती है। और हम औरतें ही क्यों, दुनिया के हर इंसान ने कभी कभी कोई ना कोई जुगाड़ तो ज़रूर किया होता है। आई होप आपने भी जुगाड़ किया होगा। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका जुगाड़ सबसे परफेक्ट वाला कौन सा था। जो आज का जुगाड़ मैं आपको बताने वाली हूँ ना, पक्का ये आपके यूज़ ज़रूर आएगा। हाँ, थोड़ा सा लेंथी वीडियो ज़रूर है, बट ये ना मैंने पूरी डिटेल में बनाया है। अपना एक्सपीरियंस जो मेरे साथ ख़राब हुआ है वो भी मैंने इसमें शेयर किया है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, मेरा ना जब फर्नीचर का काम चला था तो बहुत सारी लकड़ियाँ, जो वेस्ट लकड़ी होती है ना, वो बच गई थी। तो मैंने उन्हें रख लिया है कवर्ड में। अब इन्हीं से मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करती रहती हूँ। तो आज भी मैं इन्हीं से ही जुगाड़ करने वाली हूँ। इसमें से मैंने 2 टुकड़े लकड़ी के निकाले हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जितने भी लकड़ी के टुकड़े हैं ना, वो सब अलग अलग साइज़ और शेप के हैं। तो अब मैंने जो निकाले हैं ना लकड़ी के टुकड़े, वो भी अलग अलग साइज़ के हैं। तो मुझे इक्वल करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनसे सेल्फ बनाने वाली हूँ, तो छोटा बड़ा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने ऐसा एक लकड़ी का जो स्टिक होता है ना, उस टाइप का मैंने निकाला और यहाँ दोनों साइड में इसको शिफ्ट कर दूँगी, मतलब कट करके लगा दूँगी। उससे क्या होगा ना, ये दोनों लकड़ियों की जो साइज़ है ना, वो इक्वल हो जाएगा। और जब हम सेल्फ लगाएंगे तो एटलीस्ट वो एक जैसा तो दिखना ही चाहिए। थोड़ा बहुत अंतर होगा तो चलेगा। तो देखिए, अब मुझे क्या करना है, अब मैं मेज़रमेंट लूँगी कट करने के लिए। तो ये स्टेप हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें ना मेज़रमेंट एक बार लेने के बाद फिर से उसे क्रॉस चेक ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि एक बार लकड़ी कट गई दोस्तों, तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है। देखिए, मैंने क्रॉस चेक किया, उसके बाद मेरी हल्की सी लाइन फिर भी देखिए टेढ़ी मेढ़ी थी, मैंने उसको सही कर लिया। अब मैं जो वुड कटर होता है उसको निकाला और उससे मैं इसे कट कर लूँगी। तो दोनों टुकड़े मैंने कट कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो जो टुकड़े हैं ना, उनमें कोई ख़ास फिनिशिंग नहीं आई है। अब देखिए, मैंने काटा है तो बहुत सही से नहीं कटे हैं। तो कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, जहाँ से ये सही से नहीं कटे ना, उसे हम पीछे की साइड कर देंगे। और जहाँ से वो सही से दिख रहा है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की फिनिशिंग दिख रही है, उसे हम आगे की साइड कर देंगे। तो देखो दोस्तों, ये तो हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि कई बार होता है हम जो चाहते हैं वैसा होता नहीं है। तो जो हमसे गलती हो गई है उसे हम छिपा दें, वो ज़्यादा ही बेटर है। क्योंकि उसे हम बार बार देख के मतलब बुरा लगता रहे, तो उससे अच्छा है कि उसे छुपा दिया जाए। तो जो मेरी गलत तरीके से कटा है, उसे मैं दीवार की साइड, मतलब जो सेल्फ है ना, उसको दीवार की साइड कर दूँगी। अब हाँ, अब बारी आती है हमारी कील ठोकने की। क्योंकि इनको भाई सेल्फ बनाना है, तो इन्हें चिपकाना भी पड़ेगा। तो हमें दोनों तरफ यहाँ और लकड़ी पे दोनों में हम फेविकॉल लगाएंगे। तो उससे पहले ना हम ये जो कील है उसका हम मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो जो मैंने अभी कील ली है वो थोड़ी छोटी है, तो मैं चेंज करके मैंने बड़ी वाली कील निकाल ली है। क्योंकि ये चीज़ भी ना बहुत ध्यान रखने वाली है दोस्तों। जब हम ऐसा कुछ करते हैं ना, तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस कील को मैं पहले ही ठोक लूँगी सेल्फ में लगाने से पहले। तो देखो दोस्तों, जब मैं ठोक रही थी ना, तो मेरी देखो एक तो उंगली में लग गया था, और दूसरा ये कील है ना, वो पूरा टेढ़ा मेढ़ा होने लगा था। बाहर तो निकला नहीं, मेरी उंगली ज़रूर निकलने वाली थी। तो फिर मैंने उसको हटा कर उस कील को निकाला, और दूसरी कील को ठोकने के लिए मैंने प्लास का यूज़ किया। मैंने ऐसे प्लास से पकड़ा और फिर मैंने हैमर से ठोका। तो लिटरली दोस्तों, वो एक बार में ही ठुक गया था, और कील बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं हुई थी। तो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसे हम ज़्यादा यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। और देखिए, मैंने जो कील ठोक लिया वो दूसरी तरफ से निकल आई है। इसी तरीके से मैंने दोनों टुकड़ों में कील लगा ली है। अब मुझे कील कहाँ लगानी है वो भी मैंने पहले चेक कर लिया था, तो आप भी इस तरीके से चेक कर लीजिएगा। और अब उनमें सेल्फ में लगाने से पहले, उसमें मतलब जॉइंट करने से पहले, मैंने दोनों तरफ फेविकॉल लगा लिया था। फेविकॉल अच्छा गाढ़ा था, पतला नहीं होना चाहिए। अब मैंने इस तरीके से रखकर इस लकड़ी को जब मैंने लगाया, और मुझे लगा कि वो एक बार में ही सही हो जाएगा, लेकिन जब मैंने लगाया तो पूरा, देखिए आप खुद देख सकते हो, पूरा टेढ़ा मेढ़ा लगा है। तो मैंने इसको फिर से निकाला और फिर वापस से इसको सही से जोड़ दिया। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है ना, तो उसे हम सही करने की जगह ना उसे पूरा निकाल लें और फिर से करें, तो वो जल्दी टाइम उसमें बचेगा और अच्छे से फिनिशिंग भी आ जाएगी।
देखो मैंने दोनों तरफ से लगा लिया, एकदम सही परफेक्ट तरीके से लग गया है। अब बारी आती है इसमें जो सेल्फ है ना, इसमें काफ़ी सारी कमियां हैं, मतलब छेद हैं, कहीं से टूटी है, कहीं जो कटी भी है। तो जो पुट्टी है ना एक्रिकल पुट्टी, उससे हम इसे पूरा भर लेंगे, मतलब हिल कर लेंगे, ताकि बनने के बाद ना ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आए इसमें जितने भी छेद थे। अब ये मैंने होममेड एक्रिकल पुट्टी है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से एक्रिकल पुट्टी बनाना सीख सकते हैं। और अगर आप मार्केट से लेते हैं ना दोस्तों, तो वो जो पूरा डब्बा होता है वो एक बार खुल गया तो फिर वो हमें तुरंत ही यूज़ करना होता है, क्योंकि वो कुछ दिन में ही ना पूरी ख़राब हो जाती है, सूख जाती है। इससे अच्छा है कि हम घर में ही पाउडर की पुट्टी बनाएं, और उतनी बनाएं जितना हमें ज़रूरत है, और जो बचती है उसे हम इस तरीके से थोड़ा सा पतली करके पैक करके पॉलीथीन में रख दें। उससे ये है कि हमें कुछ दिनों बाद भी यूज़ करना है तो एटलीस्ट हम कर सकते हैं। तो देखिए जितनी भी इसमें ये जो छोटे छोटे होल और इस तरीके की कटी हुई थी ना सेल्फ, मैंने पूरा इसे पुट्टी से भर दिया, और ये जो एक्स्ट्रा पुट्टी लगी इसमें है वो मैंने कपड़े से हटा दी। अब देखिए सूखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी भी होल रह गए हैं, तो आप उसे दोबारा से पुट्टी से भर दीजिए, और उसके बाद सूखने के बाद फिर आप इस तरीके से रेत मार्क आता है उससे एकदम फिनिशिंग कर दीजिए, क्योंकि इसे हम जब घिसेंगे ना तो जितनी एक्स्ट्रा पुट्टी होगी वो सारी निकल जाएगी और एकदम फिनिशिंग आ जाएगी। बस ये करने के बाद जो भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा डस्ट है हम वो सब हटाने के बाद ये तैयार है एकदम पेंट के लिए। तो पेंट जो भी हमें करना है, जैसे मेरे पास तो एक्चुअली वाइट कलर पहले से ही रखा था, ये ऑयल पेंट है वाइट कलर का। आपके पास जो कलर हो वो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आपकी दीवार से मैच करता यूज़ कर सकते हो। तो फ़िलहाल मेरे पास यही था, तो इसलिए मुझे वाइट ही करना पड़ा, और इसे मैंने डबल कोड किया है। अगर आप कोई भी कलर करते हो ना दोस्तों, तो एक कोड आप कितनी भी अच्छे से करो, बट उसे डबल कोड की ज़रूरत होती है। डबल कोड से क्या है, एकदम फिनिशिंग आ जाती है, और मैंने इसमें डबल कोड ही किया था। बहुत ही स्मूथ और एकदम फिनिशिंग दिख रही थी, जैसे मार्केट से आते हैं ना वैसा तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन बहुत बहुत सही लग रहा था। लग ही नहीं रहा था कि इसमें बिल्कुल भी कहीं भी होल या कुछ भी ऐसा था, बहुत सही दिख रहा था। अब देखिए अब बारी आती है हमारे सेल्फ़ लगाने की। तो मुझे ना यहाँ ये जो मेरी किचन का खाली वाला एरिया दिख रहा है ना, यहाँ मुझे लगाना है। तो बस उसके लिए मैंने निकाला अपना पिटारा। तो चलिए आपके साथ पिटारे का सामान भी शेयर कर देती हूँ। जो भी फर्नीचर के सामान बचा था ना, देखिए कितनी सारी कील और लॉक, ये सेल्फ स्टैंड, बहुत सारा सामान बचा था। ये सामान मैं अक्सर अपने पास रखती हूँ, ग्लू गन, ड्रिल मशीन एंड वुड कटर, ये तो मेरे पास हमेशा ही होता है। तो इसलिए मैंने ये जो फर्नीचर की कील वगैरह थी ये मैंने वापस नहीं की, ये मैंने अपने पास ही रख लिया जो भी सामान बचा था, क्योंकि कभी ना कभी मैं इससे जुगाड़ लगा ही लूँगी। तो बस जो हमें ज़रूरत का सामान था वो मैंने पूरा निकाल लिया, और फाइनली मैं आपको शेयर करती हूँ क्या क्या निकाला है। तो ये ड्रिल मशीन निकाल ली थी, कील निकाल ली थी, और दोस्तों ये मास्किंग टेप है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो कोई नहीं, हम नॉर्मल सेलो टेप भी ले सकते हैं। तो ये हमने सामान निकाला, और सबसे पहले हमें क्या करना है, जहाँ हमें सेल्फ़ लगानी है ना उसका रख कर हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उससे क्या होगा ना कि जब हम ये सेल्फ़ स्टैंड लगाएंगे ना, तो हमारा जो सेल्फ़ है जो हमने लगाया वो गलत नहीं लगेगा, उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से रख कर, जैसे जहाँ हमें सेल्फ़ लगाना है उस तरीके से हम होल कर लेंगे। देखिए मैंने होल कर लिया है, होल से मतलब मार्क कर लिया, मार्क के ऊपर मैं ये मास्किंग टेप लगा दूँगी। इससे क्या होगा ना दोस्तों, एक तो ये मास्किंग टेप बहुत इजीली निकल जाता है अगर गलत लग गया है तो, और जब हम होल करते हैं ना, जब हम ड्रिल करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा सीमेंट है वो नहीं निकलती है, और ना ही वो छेद बड़ा होता है। जैसा हमें चाहिए बिल्कुल वैसा ही परफेक्ट निकल के आता है। बस अब देखिए जो मैंने गिट्टी लगाई थी ना, हो जाए कि आपकी गिट्टी अंदर तक नहीं जा रही है या फिर गिट्टी थोड़ी बड़ी है, तो आप उसे जो भी शार्प चाकू हो ना उससे इस तरीके से कट कर लीजिए। ये एकदम सही होना चाहिए। अगर गिट्टी बाहर निकलेगी तो हमारा सेल्फ भी है ना वो थोड़ा सा लूज़ रहेगा। तो इस चीज़ का अपन को ध्यान रखना है। और भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना बहुत मैटर करती हैं कोई भी काम करने से पहले। तो देखो दोस्तों अब हम क्या करेंगे
ये जो सेल्फ जहाँ हमने होल किया है ना, वहाँ पे हम सेल्फ को रखेंगे और बिल्कुल सेट करने के बाद हम एक मार्क लगा लेंगे। वो मार्क से क्या होगा ना, हम पहले सेल्फ जो स्टैंड है ना, सेल्फ स्टैंड, उसको हम पहले लगाएंगे, उसके बाद हम इसे दीवार में लगाएंगे। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर हम दीवार में लगाने के बाद नीचे की साइड जब हम पेस्ट लगाएंगे ना, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। देखो वो कारपेंटर लोग होते हैं ना, वो बहुत आराम से कर लेते हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिस होती है, बट हमको ना ही प्रैक्टिस है और ना ही ये हमारा काम है, हम सिर्फ ये अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप इस लकड़ी में लगाइए इस स्टैंड को, उसके बाद आप दीवार में शिफ्ट करेंगे ना, तो बहुत ही आराम से हो जाएगा। और करने के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें पेचकस से अच्छे से एकदम टाइट हाथ से इसमें पेस्ट लगाने हैं और सेम प्रोसेस हमें दीवार पे करनी है। दीवार पे लगाने के बाद ना बस हमें ये देखना है कि हमारा जो सेल्फ स्टैंड है वो हिल तो नहीं रहा, बिल्कुल नहीं हिल रहा है, तो एकदम आपका सेल्फ स्टैंड परफेक्ट हो गया है। मैंने इस पर सामान रख के भी देख लिया है और मुझे तो ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे ये सेल्फ स्टैंड मैंने मार्केट ऑनलाइन मंगवाए हैं। तो आप भी ऐसा कुछ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्या आपको कैसा लग रहा है, ऑनलाइन मंगवाया है या घर में बनाया है, बेकार लग रहा है अच्छा लग रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेशन देते हैं। और बिल्कुल देखिए उसी तरीके से मैंने ये जो सेल्फ है ना, ट्रॉफ़ी रखने के लिए भी मैंने ये सेल्फ स्टैंड लगाए हैं, तो सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है, बिल्कुल वैसे ही किया है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आज की ट्रिक कैसी लगी, मुझे कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और फिर नेक्स्ट ऐसे ही ट्रिक और आइडिया लेके मैं फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।